नमस्कार दोस्तों। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर। दोस्तों कैसे रहा आज का दिन सभी मित्रों का? क्या बढ़िया। क्या क्या खुशखबरी आई है? सर क्या खुशखबरी है आज की चटर्जी जी? गए थे लेकिन सफलता हासिल नहीं हुआ सर। आएगी गए थे। आएगी आएगी। मित्रों आज के जी। कार्यक्रम का शुरुआत मैं एक कविता से करूंगा जो अभी थोड़ी देर पहले एक हमारे मित्र पटना से मुझे कविता सुनाया है। उन्होंने मुझे कविता सुनाया था कि करत करत अभ्यास ते जरमती होत सुजान। दोस्तों मैं चाहूंगा कि सारे दोस्त मिलकर के इस कविता की लाइन को पूरा करें अपने आप को अनम्यूट करते हुए कि करत करत अभ्यास ते जरमती होत सुजान और रसरी आवत जात ते सिल्वर पड़त निशान। सिल पर परत निशान। ये पटना से अभी थोड़ी देर पहले कविता किसी हमारे सुधीर कुमार जी पटना से अपने पार्टनर हैं, एसोसिएट हैं, उन्होंने मुझे एक कविता सुना करके हौसला अफजाई किया था अपने आप को। और मैंने उनको एक कविता सुनाया था अटल बिहारी वाजपेयी जी का, हार नहीं मानूंगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता से मैं आज का शुरुआत करता हूँ कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल लिखता मिटाता हूँ, गीत ही गाता। गाते रहेंगे, चलते रहेंगे, गिरते रहेंगे, संभलते रहेंगे और साथ साथ चलेंगे। दोस्तों आप लोगों का साथ रहा तो ये साथ बहुत बढ़िया चल रहा है। हर दिन कुछ नए मित्र जुड़ रहे हैं अपने टीम में, हर दिन अपने गूगल मीट में नए दोस्त आ रहे हैं। हम उन सबसे कुछ ना कुछ ज्ञान बांटेंगे और उन सबको हम सब अपने अंदर जो भी चीजें हम लोगों ने अपने जीवन काल में सीखा है वो उनको देंगे। तो आज की शुभ संध्या में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। ऑफिशियली कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। दोस्त लोग मित्र लोग जुड़ते जाएंगे। दोस्तों आज का सेशन का नाम है, कोई मित्र बता सकते हैं कि आज का सेशन का क्या नाम है? बीमा ज्योति वर्सेस जीवन लाभ। बीमा ज्योति वर्सेस जीवन लाभ। जीवन लाभ। दोस्तों क्या मन में आ रहा है आपके भाव, क्या होना चाहिए था? आज मैं क्या डिस्कस करूंगा और क्या आप लोग हमसे उम्मीद बांध के रखें आज के कार्यक्रम के बारे में? क्या मन में उत्सुकता है इस पॉलिसीज के बारे में? मैं क्या बताने वाला हूँ आपको? सर बेनिफिट एंड रिटर्न। बेनिफिट एंड रिटर्न। आप गर्ग साहब बात कर रहे हैं ना, मुजफ्फरनगर से? जी सर। जी गर्ग साहब। जी सर। जी बेनिफिट एंड रिटर्न क्या है सर? इसमें क्या आपका ओपिनियन क्या कहता है? आप जैसे मित्रों, आप भी तो फील्ड में होते हैं, आपका क्या मानना है, क्या समझ में आ रहा है जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे अभी आपसे? सर इसमें थोड़ा रिस्क भी है लेकिन रिटर्न भी ज्यादा है तो जीवन लाभ में सर थोड़ा रिस्क भी ज्यादा है लेकिन रिटर्न भी ज्यादा है। रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न ज्यादा है। रिस्क किस पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा है गर्ग साहब? गारंटेड नहीं है। गारंटेड नहीं है, रिस्क है। ओके, गारंटेड नहीं है, ये रिस्क है, और गारंटेड है तो रिस्क नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा आपका शंका है। मित्रों LIC का एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है। LIC में जो पॉलिसी आज तक बिकी है पिछले 65 सालों में, उसमें 99% पॉलिसी नॉन गारंटेड पॉलिसी सेल है। दोस्तों 99% नॉन गारंटेड पॉलिसी सेल हुई है। 99%, सिर्फ 1% ही पॉलिसी गारंटेड सेल हुई है। इसका मतलब ये है कि ये अपने आप में प्रमाण है कि गारंटी जैसी चीज वहां पे जरूरत पड़ती है जहां पे गारंटी और वारंटी कस्टमर को समझ में नहीं आता हो, यानी कि जहां पे ट्रस्ट नहीं हो। अगर मेरी बातों में कहीं कमी लगे तो दोस्त आप ऑब्जेक्शन करके पूछ सकते हैं। जहां पे ट्रस्ट में कमी हो वहां पे गारंटी जैसी चीजों की डिमांड तो हो सकती है, लेकिन जहां पे ट्रस्ट में कमी नहीं है वहां पे गारंटी और वारंटी जैसी चीज कोई मायने नहीं रखता। दोस्तों इसका प्रमाण आप लोग अपने आप में हैं कि अभी भी आपके क्लाइंट, आपके कस्टमर, आपके मित्र, आपके भावी कस्टमर
आपके ऊपर उतना विश्वास दर्शाते हैं जितना वो अपने परिवार के किसी सदस्य के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं। दोस्तों, इसके पीछे क्या एक कारण है कि हम और आप हैं, या इसके पीछे भारतीय जीवन बीमा निगम का 65 साल का त्याग, बलिदान और उसके द्वारा किया गया काम उसका प्रमाण है? क्या लगता है दोस्तों आपको? सर क्वेश्चन एक बार रिपीट करेंगे प्लीज। क्वेश्चन है कि कोई आपके भावी ग्राहक या दोस्त या मित्र अगर आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं LIC का नाम पे, तो उसमें सिर्फ आपका अपना व्यक्तित्व ही 100% सामने है, या LIC का 65 साल की जो उसकी ब्रांड इमेज है, मार्केट वैल्यू है, वो भी कहीं मायने रखती है? 50-50%। LIC की ज्यादा रखती है, LIC का 65 वर्ष वाला वो ज्यादा माना जाता है। 65 वर्ष का 65% LIC का ब्रांड इमेज ज्यादा रखती है, और बाकी 35% हम लोगों का अपना व्यक्तित्व भी उसमें शामिल है कहीं ना कहीं। और गोयल साहब का था कि 50-50। जी दोस्तों, दोनों बात सच है। मैं किसी बात को इग्नोर नहीं करूंगा, क्योंकि हर किसी का अपना अपना अनुभव होता है कार्य क्षेत्र में। लेकिन मैं इतना जरूर आपसे शेयर करूंगा कि गारंटी जैसी चीज, जो गारंटी एडिशन जैसी चीज जो आपके और हमारे मन में अगर बहुत बड़ी बात होती, तो हमारे पास तो पहले भी गारंटी रिटर्न पॉलिसी थी या नहीं थी? यस सर, थी। तो हमने कितना बेच दिया गारंटी वाली पॉलिसी, और नहीं बेचे हैं गारंटी वाली पॉलिसी, तो क्या इसके पीछे एक कारण नहीं है कि गारंटी वाली पॉलिसी वाकई में महंगी है? हाँ जी सर, महंगी है। तो अगर महंगी है तो ये बात भी सच मानिए कि अच्छी चीजें सस्ती नहीं हो सकती, और सस्ती चीजें अच्छी नहीं हो सकती। अगर ये बात उसका सिक्का का दूसरा पहलू है, तो इसका मतलब जो हम नॉन गारंटी वाली चीज बेच रहे हैं गलत बेच रहे हैं क्या? और तीसरी बात, 99% पॉलिसी LIC में नॉन गारंटी वाली पॉलिसी बिकी है। सिर्फ 1% पॉलिसी, शायद 1% भी नहीं होगा दोस्तों, सिर्फ 1% पॉलिसी ही गारंटी वाली पॉलिसी सेल होती है। क्यों दोस्तों? ये एक प्रश्न चिन्ह रहेगा हम सबके ऊपर। अब मैं अपना प्रेजेंटेशन शुरू करता हूं, क्योंकि कई मित्र हमारे जुड़ चुके हैं, और सभी मित्रों से निवेदन है कि मैं अभी अपना प्रेजेंटेशन शुरू करूंगा। आपके पास अगर कॉपी और पेन है तो पॉइंट को नोट कर लें, क्वेश्चन को नोट कर लें, और जैसे ही मैं प्रेजेंटेशन खत्म करूंगा उसके बाद में मित्रों, कुछ मित्र के पीछे से आवाज आ रही है। इसमें अरुण शर्मा जी हैं। अरुण शर्मा जी अनम्यूट करें अपने आप को। जी, तो क्वेश्चन और आंसर का आप पॉइंट नोट कर लीजिएगा। मैं हर संभव कोशिश करूंगा कि आपके सारे सवालों का मैं जवाब दे करके ही यहां से आगे की यात्रा करूं। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप प्रेजेंटेशन के लास्ट तक बन के रहें, जहां पे आपको वो सारी चीजें सुनने को, देखने को, समझने को मिल जाएगी जिसके पृष्ठभूमि में मैंने अभी आपसे बात करी है दोस्तों। क्योंकि ये पॉलिसी एक बहुत ही बड़ा हमारे आंखों के ऊपर से पर्दा हटाने वाला है दोस्तों। अगर मैं ये बात सच कहूं कि वीडियो आज के प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद में आपके पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी, अगर ऐसा मैं शब्द करूं तो शायद काफी हद तक सही होगा दोस्तों। निश्चित तौर पे ये प्रेजेंटेशन, जो आज का प्रेजेंटेशन है, जितनी बारीकी, जितनी गहराइयों के साथ में हमने रिसर्च आपके सामने लेकर के आए हैं दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो मैं आपके तरफ से इसमें धन्यवाद भी चाहूंगा, और अगर कहीं कमी लगती है तो मैं आपके तरफ से सुझाव भी चाहूंगा। तो दोस्तों, आइए मैं आपको अपना स्क्रीन शेयर करता हूं, और स्क्रीन शेयर करते हुए मैं आपको अपने प्रेजेंटेशन वाला पार्ट में लेके आता हूं। दोस्तों, अगर स्क्रीन दिख रहा हो तो एक बार 1 या 2 मित्र मुझे कंफर्म कर दें। यस सर, हो रही है। थैंक यू दोस्तों, आज का प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। और प्रेजेंटेशन में सबसे पहला पार्ट हमने 3 प्रेजेंटेशन शामिल किया हुआ है, प्लान ए, प्लान बी एंड प्लान सी। प्लान ए का प्रेजेंटेशन का नाम है बीमा ज्योति, प्लान नंबर 860 का, जो हमने इलस्ट्रेशन निकाला है
स्पेशली हमने तैयार किया है मिस्टर एबीसीडी के नाम पे, जिनका उम्र हमने 20 साल रखा है। दोस्तों ये पॉलिसी हमने 10 लाख रुपए की बीमा राशि के लिए रखा है, जो बेनिफिट इलस्ट्रेशन समरी में पूरी तरह से दिया हूं। मतलब काफी हद तक यही पॉलिसी आपके सामने बन करके आने वाली है 10 लाख की बीमा राशि के लिए। दोस्तों ये 20 साल का टर्म होगा और 15 साल ही पॉलिसी का प्रीमियम आपको पे करना होगा। मित्रों इसका बेसिक प्रीमियम 6671 है, क्योंकि पहले साल आपको मालूम है पहले साल के प्रीमियम पे 4.5% जीएसटी होता है और दूसरे साल से आगे आने वाले प्रीमियम पे 2.25% का जीएसटी होता है। तो जीएसटी इफेक्ट होने की वजह से पहले साल आपका 6971 का मंथली प्रीमियम होगा और आगे आने वाले वर्षों में 6821 का मंथली प्रीमियम रहेगा। दोस्तों मैं ज्यादा समय इस पे आपका जाया नहीं करूंगा, मैं प्लान के सारी डिटेल्स जो इंश्योरेंस कम सेविंग का है, लिमिटेड प्रीमियम इंडोमेंट टर्म है, 50 रुपए की गारंटी एडिशन है, 125% आपका बेसिक सम एश्योर्ड का रिस्क कवर कंटिन्यू हो जाता है, 5 साल 10 साल 15 सालों में मेच्योरिटी अमाउंट लेने का ऑप्शन है। दोस्तों इसमें मैं जिक्र कर चुका हूं, एटीसी, एटीडी, इनकम टैक्स, प्री लुक पीरियड और बैक डेटिंग, इस सब जिक्र मैं कर चुका हूं आपको। आप में से ज्यादातर मित्र उसमें शामिल हो चुके होंगे और निश्चित तौर पे इसका आपको लाभ मिला होगा। दोस्तों मैं आता हूं प्लान के पैरामीटर पे। प्लान पैरामीटर पे ये जो प्लान है 0 साल से लेकर 60 साल के व्यक्ति को दिया जा सकता है। 15 साल का मिनिमम टर्म है और 20 साल का मैक्सिमम टर्म है। जितना भी टर्म लेते हैं लास्ट के 5 साल आपको पेमेंट देने की छूट है, गारंटेड डिस्काउंट है लास्ट 5 ईयर। मिनिमम 1 लाख रुपए की बीमा राशि है, मैक्सिमम के लिए कोई लिमिट नहीं है। मोड इसमें 5 अलाउ है, SSS, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली। अमूमन हमारी सारी पॉलिसियों में इस तरह के फीचर्स होते हैं। दोस्तों मैं बेसिक डिटेल्स पे आ जाता हूं जहां पे मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था। मंथली मोड में हमने रखा है 6971 पहले साल, दूसरे साल से 6821 का प्रीमियम रहेगा। दोस्तों 23 फरवरी 2021 को हमने प्रेजेंटेशन प्रिंट कराया है। 20 साल का टर्म है जिसमें कि 15 साल पेमेंट देने हैं। 10 लाख रुपए की बीमा राशि थी और हमने 10 लाख रुपए का ही एक्सीडेंटल कवर राइडर इसमें लिया हुआ है। दोस्तों इसके अंदर पहले दिन से जो नेचुरल डेथ कवर रहेगा वो 10 लाख के ऊपर 125% रहेगा, यानी कि 12,50,000 रुपए का प्लस 1 साल का गारंटी एडिशन 50,000 रुपया होता है। यानी कि 10 लाख का जो हर साल 10 लाख के बीमा राशि पे हर साल जो गारंटी ऐड होगा आपकी पॉलिसी में वो 50,000 होगा। तो हमने 1 साल में दिखाया है कि 1 साल में 12.5 लाख बेसिक सम एश्योर्ड है प्लस 50,000 का गारंटी एडिशन हमने ऐड कर दिया, तो 13 लाख से शुरुआत होगी रिस्क कवर की और एक्सीडेंटल रिस्क कवर 23 लाख की होगी। दोस्तों इसी क्रम को अगर हम 5 साल के बाद में देखते हैं तो हमारे इसी बीमा धारक जिनका नाम मिस्टर एबीसीडी है, उनका 15 लाख का नेचुरल डेथ कवर होगा और 25 लाख रुपए का एक्सीडेंटल डेथ कवर होगा और उसी रफ्तार में ईयर बाय ईयर उनकी प्रीमियम जाती रहेगी। दोस्तों इसी क्रम को अगर आगे बढ़ाते हैं तो 10 साल के बाद में हमारे इन्हीं कस्टमर का जो नेचुरल डेथ कवर होगा 17,50,000 रुपए का होगा और एक्सीडेंटल डेथ कवर 27,50,000 का होगा। दोस्तों इसी तरह अगर 20वें साल देखते हैं तो 22,50,000 का नेचुरल डेथ कवर रहता है और 32,50,000 का एक्सीडेंटल डेथ कवर रहता है इन बीमा धारक का उस समय तक जिस समय उनकी पॉलिसी मेच्योर होने वाली है। दोस्तों इस प्लान के अंदर जो फीचर्स हैं मैं उसके ऊपर डिस्कस कर लूं कि 1 साल के बाद में कभी भी पॉलिसी को सरेंडर किया जा सकता है या कभी भी पॉलिसी से लोन लिया जा सकता है। वो सरेंडर फैक्टर और लोन फैक्टर मैं आपके सामने प्रस्तुत कर चुका हूं। दोस्तों अगर इस क्रम को देखते हैं, अगर 10 साल बाद हमारे ग्राहकों को लोन उत्पत्ति है तो कहीं और नहीं जाकर के अपने बीमा राशि को ही लोन के रूप में जमा करके पॉलिसी बॉन्ड को लोन को प्राप्त कर सकते हैं, जिसके ऊपर लोन का जो इंटरेस्ट रेट होगा वो 9.5% ईयरली होगा, जो हाफ ईयरली मोड में उनको इंटरेस्ट के साथ में पेमेंट करना पड़ेगा। और 10 साल के बाद में जो लोन की अमाउंट होगी वो 4,95,989 रुपए की होगी। दोस्तों इसी क्रम में अगर 15 साल की बात करें, 15 साल में बाद में हमारे ग्राहकों को अगर लोन की जरूरत पड़ जाती है तो उनका लोन के अमाउंट 10,67,062 रुपए का लोन अमाउंट उनको मिल सकता है। दोस्तों इसी तरह से अगर टोटल उन्होंने 15 साल जो प्रीमियम दिया था उस 15 साल के प्रीमियम में 12,29,580 रुपया उन्होंने टोटल जमा कराया होगा, जिसके ऊपर 3,71,4
40 रुपए का उन्होंने 80C का टैक्स बेनिफिट लिया है और इसमें नेट अमाउंट 8,58,540 रुपए का उनका जमा हुआ, जिसके जमा करने के पश्चात उनको गारंटेड 20 लाख रुपए की मेच्योरिटी अमाउंट उनको मिलनी है, चाहे इंटरेस्ट रेट आपका 0 हो जाए, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस आपका कुछ भी रहता हो, आपको 20 लाख रुपए आपको ग्राहक को देना ही पड़ेगा। दोस्तों ये पहला प्लान प्रेजेंटेशन है। मैं किसी मित्र को अभी ऑन करूंगा कि किसी मित्र का इस प्लान से संबंधित कुछ क्वेश्चन है क्या? बीमा ज्योति प्लान पे इस प्रेजेंटेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किसी को पूछना है, किसी मित्र को? सर इसमें कितना लोन मिलेगा सर? सर इसमें लोन का चार्ट हमने बना के दिया हुआ है जी, और एक प्रेजेंटेशन मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो आप देख पाएंगे कि किस सालों में कितना अमाउंट लोन के रूप में मिल रहा है जी। और कोई क्वेश्चन? हेलो सर। जी जी, और कोई क्वेश्चन सर? हेलो जी सर, अंकित बोल रहे थे। हाँ जी, हाँ जी। सर इसमें फर्स्ट ईयर में रिस्क कवर 13 लाख रहता है सर। फर्स्ट ईयर में रिस्क कवर 12.5 लाख का रहता है और हमने 1 साल तक का रिस्क कवर कैलकुलेट किया है, क्योंकि जैसे ही आपकी पॉलिसी शुरू हो जाएगी 1 साल का एक आपका लॉयल्टी एडिशन कैलकुलेट कर लेगा, जो 50,000 रुपये गारंटेड होता है, तो वो रहेगा दोस्तों। तो आफ्टर 1 ईयर हो ना, जब 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा ना सर? नहीं, फर्स्ट डे से ही होगा, क्योंकि जिस डेट को पॉलिसी पार्टिसिपेट कर लिया उसका गारंटी एडिशन ऐड हो जाएगा उसके डेथ कवर में सर। ओके सर, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? हम इस स्लाइड से आगे बढ़ सकते हैं क्या? यस सर। ओके, थैंक यू। अब मैं दूसरे पेज पे आता हूं दोस्तों। दूसरा प्लान प्रेजेंटेशन हमने सेम टू सेम बनाया है, मैं चाहूंगा कि आप वहां पे ध्यान लेकर के जाएं। इसमें ध्यान रखिएगा, हमने जो पहले बीमा ज्योति बनाया था वो 10 लाख रुपए के बीमा राशि बताया था, जिसमें की पॉलिसी 20 साल की थी और 15 साल प्रीमियम देने थे। राइट दोस्तों, अगला पेज पे मैं आपके सामने लेकर के आया हूं जीवन लाभ प्रेजेंटेशन, जिसका प्लान नंबर 936 है। दोस्तों ये पॉलिसी हमने उसी मिस्टर ABCD के नाम पे दिया हुआ है जिनका एज 20 साल था। दोस्तों बीमा राशि भी हमने सेम रखा है, 10 लाख रुपए की बीमा राशि बीमा ज्योति थी और 10 लाख रुपए की पॉलिसी ही जीवन लाभ हमने दिया है। दोस्तों बस अंतर इस बात की है कि उसकी मेच्योरिटी अमाउंट 20 साल में मिलनी थी और इसकी मेच्योरिटी अमाउंट 21 साल में मिलेगी। दोस्तों दोनों का प्रीमियम पेइंग टर्म 15 साल ही रहेगा। दोस्तों ध्यान दें कि वहां पे लगभग 7,000 रुपए महीने का आप दे रहे थे, उसी बीमा राशि के लिए यहां पे आपको 4724 पहले साल में और दूसरे साल में 4623 मंथली आपको देना होगा। दोस्तों अमाउंट काफी कम है, इस बात को आप ध्यान रखें। बाकी लगभग वही सारा बेनिफिट है, इसमें बेसिक पैरामीटर के ऊपर बात करूं जो यहां पे थी, बस वो गारंटी एडिशन पॉलिसी है, ये बोनस में पार्टिसिपेट करने वाली पॉलिसी है, इसको ध्यान रखें। वहां पे 1 साल के बाद में लोन मिलता था, इस पॉलिसी में 2 साल के बाद में लोन मिलता है और बाकी काफी कुछ 99% बाकी सब कुछ इसमें बराबर की तरह चलेगी। इसमें भी लोन आपको 9.5% के ऊपर मिल रहा है, ये हमने जिक्र कर दिया है। दोस्तों इसमें जो चेंज है वो देखेंगे, वो पॉलिसी आप 0 साल से लेके 60 साल के व्यक्ति को दे सकते थे, ये पॉलिसी आप 8 साल से लेके 59 साल के व्यक्ति को दे सकते हैं। दोस्तों वो पॉलिसी आपका मिनिमम 15 साल का था और मैक्सिमम 20 साल का था, ये पॉलिसी मिनिमम 16 साल का है और मैक्सिमम 25 साल का है। वो पॉलिसी दोस्तों मिनिमम 1 लाख रुपए का था, ये पॉलिसी मिनिमम 2 लाख रुपए का है और मैक्सिमम के लिए दोनों में कोई लिमिट नहीं है और मोड ऑफ प्रीमियम पांचों दोनों में अवेलेबल है। दोस्तों इसके अलावा मैं इसके सेकेंड पार्ट पे आपको लाना चाहूंगा, जहां मैं चाहता था आपको लाने के लिए। दोस्तों सेकेंड पेज पे आप देख पा रहे हैं 4724 पहले साल का प्रीमियम है और 4623 दूसरे साल का प्रीमियम है। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड ए प्रीमियम रहेगा। दोस्तों 10 लाख रुपए की बीमा राशि, जैसे मैं पहले बता चुका हूं आपको, उसमें जहां पे नेचुरल डेथ कवर 13 लाख रुपए से शुरू होता था, यहां पे 10,44,000 रुपए से शुरू होगा। दोस्तों ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरा, हमने इसमें भी 10 लाख का DAB कवर दिया हुआ, डबल एक्सटेंडेड बेनिफिट दिया हुआ है, तो वहां से यहां पे थोड़ा सा
रिस्क कवर कम रहेगा दोस्तों। और 5 साल के बाद में हम देखते हैं तो हमारे इन बीमा धारक का नेचुरल डेथ कवर 12,20,000 का है और एक्सीडेंटल डेथ कवर 22,20,000 का है दोस्तों। उसी तरह अगर 10 साल के टर्म में देखते हैं तो नेचुरल डेथ कवर 14,40,000 का है और एक्सीडेंटल डेथ कवर 24,40,000 का हो जाएगा दोस्तों। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 15 साल में देखते हैं तो नेचुरल डेथ कवर 16,80,000 का है। हेलो जी सर, नमस्कार, पुष्पा बोल रही हूँ। सर मैं ये पूछ रही थी, अभी जिस प्लान के बारे में आप बता रहे हैं, इस प्लान का क्या नाम है? अभी हाँ, ये जिस प्लान के बारे में आप बता रहे हो। पुष्पा मैम, आपको मेरा नमस्कार स्वीकार करें पुष्पा मैम। इस प्लान का नाम है जीवन लाभ। जी जी जी, ठीक है सर, ओके। और पुष्पा मैम थोड़ा सा नोट कर ले, हम प्रेजेंटेशन के बाद में क्वेश्चन आंसर से रखेंगे और जो भी आपका क्वेश्चन होगा इस प्रेजेंटेशन से रिलेटेड हम 100% आंसर दे देंगे आपको। जी पुष्पा में 15 साल के बाद में अगर हम नेचुरल डेथ कवर देखते हैं अपने ग्राहक का तो 16,80,000 रुपए का नेचुरल डेथ रिस्क कवर है और एक्सीडेंटल डेथ रिस्क कवर 26,80,000 का हो जाएगा दोस्तों। इसी क्रम में आगे अगर हम 20 साल के बाद में देखते हैं, जब हमारे ग्राहक की उम्र 40 साल की हो जाएगी, तब भी उनका नेचुरल डेथ कवर 19,50 का रहेगा और एक्सीडेंटल रिस्क कवर उनका 29,50,000 का हो जाएगा। और आगे साल 20-24 पे जाता है और 30-24 पे जाता है एक्सीडेंटल। दोस्तों वहां पे 1 साल के बाद में लोन की सुविधा थी, यहां पे 2 सालों के बाद में लोन की सुविधा है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। यहां पे हमने लोन कब और कितना मिल रहा है वो हमने प्रेजेंटेशन में पूरा आपको देने की कोशिश किया है कि अगर 10 साल के बाद में हमारे ग्राहक को लोन की जरूरत पड़ती है तो यहां से 3,87,534 रुपया ले सकते हैं और अगर 15 साल के बाद में लोन की जरूरत पड़ती है यहां से ग्राहक हमारा 8,24,063 रुपए का लोन प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह अगर 20 साल के बाद में जरूरत पड़ती है तो 13,91,651 रुपए का लोन प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। ये था हमारा सम एश्योर्ड टू सम एश्योर्ड कंपैरिजन। ध्यान रखिए, पहला हमने जो आपको बीमा ज्योति दिखाया था उसमें भी 10 लाख का सम एश्योर्ड था, इसमें भी 10 लाख का सम एश्योर्ड है दोस्तों। तीसरा, इस कंपैरिजन में आप क्या समझ पाए कि जो पहले वाली पॉलिसी थी और इसमें क्या अंतर है वो आप लोग नोट कर लीजिएगा। मैं क्वेश्चन में आपसे पूछूंगा दोस्तों, तभी मुझे मालूम हो पाएगा कि जो प्रेजेंटेशन मैं देता हूं उसमें आपने कितने ध्यान से इसको देखा है और नोट किया है दोस्तों। अब मैं आऊंगा आपको फाइनल प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए, जो मैं आपको दिखाना चाहता था, जहां पे मैं अंतर करना चाहता था दोस्तों। उस प्रेजेंटेशन का नाम है प्लान सी। दोस्तों जीवन लाभ प्लान है जो हमने अभी आपको दिखाया है, सेम प्लान है। सेकंड में जो प्लान बी दिखाया था वो सेम प्लान है। प्लान का नाम है जीवन लाभ, 936 प्लान नंबर है और इसका जो बीमा राशि है वो सेम हम नहीं करके हमने इसकी बीमा राशि 15 लाख किया है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, हमने इसकी बीमा राशि 15 लाख पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको और सेम पॉलिसी होल्डर है, उनका नाम मिस्टर ABCD है और उनका उम्र 20 साल है दोस्तों, जिनके ऊपर हमने प्रेजेंटेशन दिखाया था दोस्तों। ध्यान रहे, ये हमने 21 साल का दिया है जिसके अंदर 15 साल पेमेंट करने हैं दोस्तों। 7054, ध्यान रखें, 7054 आपका मंथली प्रीमियम है पहले साल का और 6902 मंथली प्रीमियम है नेक्स्ट ईयर का, नेक्स्ट ईयर से आगे आने वाले 14 सालों तक दोस्तों। उसमें वही सारा बेनिफिट है जिसके बारे में हमने प्लान बी में आपसे जिक्र किया था दोस्तों। मैं अपने सेकेंड पेज पे आपको लाना चाहूंगा जहां पे आपकी आंखें खोलने वाला प्रेजेंटेशन मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। सेम प्रेजेंटेशन है, जीवन लाभ प्लान प्रेजेंटेशन, मिस्टर ABCD 20 साल एज है दोस्तों। मंथली प्रीमियम 7054, सेकेंड ईयर अनअबाउट 6902। 23 फरवरी 2021 को हमने प्रेजेंटेशन निकाला। 21 साल का टर्म है दोस्तों, 15 साल पेमेंट करना है। 15 लाख का हमने बेसिक सम एश्योर्ड दिया था और 15 लाख का ही हमने एक्सीडेंटल कवर इसमें दिया हुआ है दोस्तों। तो इस तरह से हमारे ग्राहक को पहले साल में 15,66,000 रुपए का, 66,000 रुपया बोनस होता है एक साल का, 66,000 रुपए का पहले साल का रिस्क कवर रहा और एक्सीडेंटल में 30,66,000 हो जाएगा दोस्तों। इसी क्रम को अगर हम 5 साल के बाद में देखते हैं अपने उन ग्राहक के लिए तो 18,30,000 का नेचुरल डेथ कवर है और 33,30,000 का एक्सीडेंटल डेथ कवर हो जाता है दोस्तों। उसी क्रम में अगर हम 10 साल के बाद में देखते हैं तो 21,60,000 का नेचुरल डेथ कवर है यहां पे और
36,60,000 का एक्सीडेंटल डेथ कवर हो जाएगा दोस्तों। इसी क्रम को और आगे बढ़ाएं तो 20 साल के बाद में हमारे इस ग्राहक को 21वें साल में 30,36,000 का नेचुरल डेथ कवर है और 45,36,000 का एक्सीडेंटल डेथ कवर है दोस्तों। परिणाम पे आने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि इसमें भी 2 साल के बाद में लोन की सुविधा उपलब्ध है। अगर 5 साल के बाद में हमारे ग्राहक को लोन की जरूरत पड़ती है तो 2,21,644 रुपए का लोन राशि प्राप्त कर सकते हैं 9.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। और अगर 10 साल के बाद में देखते हैं तो उनको 5,81,300 रुपए की लोन प्राप्त होगी। अगर 15 साल के बाद में जरूरत पड़ती है तो 12,36,094 रुपए का दोस्तों लोन उनको मिलने वाला है। इसी क्रम में अगर 20वें साल देखते हैं तो 20,87,477 रुपए का और 21वें साल अगर फाइनल ईयर पे भी अगर लोन चाहते हैं तो 23,28,361 रुपए तक का भी लोन मिलता है। और दोस्तों इस पॉलिसी के अंदर टोटल डिपॉजिट अमाउंट हुआ 12,44,184 रुपए का और जिसके अंदर उन्होंने टैक्स बेनिफिट लिया 3,75,435 रुपए का। तो इस हिसाब से नेट जो प्रीमियम उन्होंने पेमेंट किया वो 8,68,749 रुपए का पेमेंट किया हुआ है और उसके ऊपर उनको मेच्योरिटी अमाउंट मिलती है दोस्तों 30,36,000 रुपए का, 30,36,000 रुपए का। तो अब मैं आपके सामने सिर्फ एक क्वेश्चन पूछूंगा कि प्लान ए में आपने कितना दिया था पैसे और कितना मिला और प्लान सी में आपने कितना दिया था पैसे और कितना मिला। कोई भी 2 मित्र बता सकते हैं क्या? हाँ जी, तो 12.5 लाख जी सर, 12 लाख 12.5 के करीब है। प्लान ए जो बीमा ज्योति था उसमें कितना पेमेंट किया था आपने और कितना प्राप्त हुआ था आपको इस प्रेजेंटेशन के हिसाब से? 20 लाख मिला था सर। 20 लाख मिला था और जमा कितना कराया था आपने? 12.5 के लगभग जमा कराया था। ठीक है जी। और प्लान सी में आप कितना जमा करा रहे हैं? उसमें 12.5। प्लान सी में भी 12.5 जमा करा रहे हैं और मिल कितना रहे आपको? 30,36,000। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बड़ी गंभीरता से बड़ी गंभीरता से दोस्तों आपने इस प्रेजेंटेशन को देखा है। मैं निर्णय देने की कोई हक में नहीं हूं, मैं ये निर्णय आपके ऊपर छोड़ता हूं और मैं अपना लाता हूं आज के प्रेजेंटेशन का फाइनल रिजल्ट जो आपके सामने अभी प्रस्तुत करूंगा दोस्तों। अब मैं चाहूंगा कि अगर ये प्रेजेंटेशन आपकी आंखें खोल रही है तो हमें धन्यवाद दिया जाए और ये प्रेजेंटेशन कहीं कमी रह गई है तो हमें बताया जाए। दोस्तों आज का फाइनल रिजल्ट कुछ इस तरह से निकल के आ रहा है। जो हमने पहला प्लान दिया था वो 10 लाख रुपए सम एश्योर्ड का था जिसके अंदर टोटल पेमेंट 12,29,580 रुपए आपने दिया था। एटीसी में 3,71,041 रुपए आपने टैक्स बेनिफिट लिया था। नेट प्रीमियम आपने 8,58,540 रुपए आपने जमा करी थी जिसकी मेच्योरिटी अमाउंट 20 लाख रुपए की प्राप्ति हुई थी दोस्तों। उसी क्रम में जो प्लान बी था वो 10 लाख की बीमा राशि थी, 8,33,196 रुपया आपने जमा करी थी। एटीसी में 2,51,460 रुपए आपने टैक्स बेनिफिट लिया था और 5,81,736 रुपए का आपने नेट प्रीमियम किया जिसके ऊपर आपकी मेच्योरिटी अमाउंट 20,24,000 रुपए की बनती है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो फाइनल प्लान सी हमने दिखाया था आपको वो 15 लाख की बीमा राशि है, यानी कि 50% नेचुरल डेथ कवर बढ़ा के 50% एक्सीडेंटल डेथ कवर बढ़ा के सेम प्रीमियम के 12,44,184 रुपए का एटीसी का टैक्स बेनिफिट 3,75,435 रुपया देते हुए जिसके ऊपर 8,68,749 रुपया टोटल आप पेमेंट करते हैं और जिसकी मेच्योरिटी अमाउंट 30,36,000 रुपये मिलती है। दोस्तों अब निर्णय आपको करना है, आपके ग्राहक को करना है। ये निर्णय मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, क्या अच्छा और क्या बुरा। इसी के साथ में मैं आज का अपना प्रेजेंटेशन समाप्त करता हूं और क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए आप सभी को आमंत्रित करता हूं दोस्तों। यस सर, सुबल बात कर रहे हैं। सुबल जी पूछा जाए। नमस्कार, कैसे हैं सुबल जी?
नमस्कार सर, बढ़िया है सर, आप बताएं। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि लास्ट में सी वाला जो प्रेजेंटेशन थी आपके, जी जिसमें कस्टमर ने लास्ट टाइम पे उसने लोन लिया, तो वो तो उसका ड्यूरेशन क्या होगा? जिनका लास्ट टाइम में उसने लोन ले लिया जी तो फिर उनका तो पॉलिसी वहीं पे खत्म हो चुका है ना, तो उसका ड्यूरेशन क्या होगा, कैसे क्या होगा ये? बहुत अच्छी बात है। जैसे ही आपने लोन लिया, हो सकता है कि मेच्योरिटी डेट से आपने एक दिन पहले ही लोन लिया हो, या एक महीने पहले लोन लिया हो, या एक साल पहले लोन लिया हो, या 5 साल पहले लोन लिया हो। मेच्योरिटी के एक साल पहले। सुबल जी, मुझे उत्तर देने दीजिए। तो मुझे नहीं मालूम आपने कब लोन लिया था, मैं ये बता रहा था कि लोन आप कब और कितना ले सकते हैं, वो आपके सामने चार्ट मौजूद है, आप उसके हिसाब से लोन ले रहे हैं। और जब भी आपकी मेच्योरिटी आएगी, मेच्योरिटी में से अगर आपने इंटरेस्ट पेमेंट नहीं किया हुआ है लोन का, तो लोन प्लस इंटरेस्ट माइनस होके रेस्ट जो बचा हुआ अमाउंट रहेगा वो आपके कस्टमर को मिल जाएगा। सुबल जी, ऐसा रहेगा। उसके लिए सर अगर उसके मैच्योरिटी अमाउंट भी चाहिए और लोन के लिए वो ड्यूरेशन मांग रहे हैं, मतलब हमें और मतलब टाइम चाहिए लोन को पेमेंट करने के लिए, तो वैसा नहीं होगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम आपके पॉलिसी पीरियड के अंदर ही लोन देंगे, पॉलिसी एक्सपायर होने के बाद लोन नहीं देंगे। ओके, थैंक यू सर। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू दोस्तों, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं फिर। हेलो। हाँ जी, हेलो। हाँ जी सर। हाँ सर, हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर। सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे पहला वाला जो है जीवन बीमा ज्योति है जी, उसके बारे में जैसे आपने कहा ये तो गारंटेड है जी, ठीक है। जो भी ये सेम प्रीमियम पे इसमें हमें पे करके 30 लाख मिल रहा है, इसमें सेम सम एश्योर्ड 10 के साथ साथ हमें 20 लाख मिल रहा है। तो ये दोनों जीवन लाभ गारंटेड तो नहीं, जैसे आपने बताया ये गारंटेड है, लेकिन ये जो है वो लिंक है इसमें हो सकता है कि जो LIC डिक्लेयर करेगी उसके बेस पे होगा। जी बिल्कुल। तो गारंटेड तो नहीं हुआ ना सर ये जो आपने जीवन लाभ के बारे में बताया? हाँ सर, वो गारंटेड ये नहीं जो है, आपने बोनस एंडाउमेंट पॉलिसी है। 30 लाख मिलेगा, हमारा हर साल का बढ़ रहा है और साल दर साल हमारा बोनस बढ़ेगा, क्योंकि जैसे ही हमारा मार्केट शेयर बढ़ रहा है, मार्केट में बिजनेस बढ़ रहा है, हमारा एक्सपेंस कम होता है। हेलो जी, हेलो। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार जी। हाँ, जैसे सरविंदर जी ने एक बात के लिए तो एक थोड़ा सा डाउटफुल नहीं बैठ जाता कि हम जीवन बीमा ज्योति के बारे में गारंटीड बता रहे हैं, तो हर कस्टमर को हम लास्ट 2 महीने 6 महीने से प्लान सजेस्ट कर रहे हैं, जीवन लाभ या मनी बैक हो गया, जीवन आनंद हो गया, तो कस्टमर कहीं ना कहीं मन में बात नहीं रह गया, तो बाकी प्लान के गारंटीड नहीं थे क्या? अगर हम बीमा ज्योति के बारे में बता रहे हैं गारंटेड है, 50% इसका परफॉर्मेंस मिल रहा है, तो क्या वो उसके बारे में डाउटफुल नहीं है वो लोग? भाई जीवन लाभ में आप लोग 4 रुपये टन दे रहे हैं 16-25 की टर्म में, और बीमा ज्योति में हम 50% गारंटी बता रहे हैं, तो कहना मन में ना पार्टी में कंफ्यूजन सी रहेगी। जी जी बिल्कुल, आपका क्वेश्चन उठाना बिल्कुल लाजमी है, बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका। मन में ग्राहक की बात आनी चाहिए, ग्राहक की नहीं, आपके और हमारे मन में भी इस तरह की बात आनी चाहिए, लेकिन हमें बुद्धिमत्ता के साथ में इस क्वेश्चन को समझना चाहिए कि हमारा लास्ट बोनस डिक्लेयर क्या किया गया था। जो जीवन लाभ पॉलिसी है, आप इसका मालूम है कि इसका बोनस का रेट क्या डिक्लेयर हुआ है लास्ट फाइनेंशियल ईयर का? सर मुझे तो आइडिया नहीं, लेकिन हम तो जैसे कि ऑल इन वन ऐप है ना, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। हेलो, ठीक, हाँ जी, हाँ जी, कोई दोस्त बेताब हो रहे हैं बात करने के लिए। हाँ बोलिए, कौन सर बात हेलो बोल रहे हैं साहब? हाँ मित्र पूछिए जी। 47 रुपीज जीवन लाभ में लास्ट ईयर बोनस डिक्लेयर हुआ था। जी जी दोस्तों, आपको आंसर मिल चुका होगा। 47 रुपीज लास्ट ईयर का बोनस डिक्लेयर हुआ था, 47 रुपीज पर 1000 का। जो बीमा ज्योति में 50 रुपये पर 1000 का गारंटीड आया है। पॉइंट को समझिए, आप 10 लाख की पॉलिसी के लिए कितना प्रीमियम एक्सेस पे कर रहे हो? आप
और क्या सर है? इसमें जो फाइनल एडिशनल बोनस भी है ना। हाँ, अभी तो उसमें जिक्र किया नहीं बसंत साहब, अभी तो हम उधर जा ही नहीं रहे, अभी तो हम खाली हाँ। बोनस टू बोनस कंपेरिजन कर हाँ। रहे हैं, प्रीमियम एप्पल टू हाँ, एप्पल कंपेरिजन ये कर रहे नहीं, हैं तो ये- आप एडवाइजर हैं दोस्त, ग्राहक ग्राहक है, ग्राहक तो भगवान है, वो तो बिल्कुल प्लेन है, उसको आप जैसे हाँ, गाइड ग्राहक करने को वाले हो इसके ना बारे में पता वैसे आपको आने वाला है। तो आप प्लीज अपने आप को पहले देखिए, आप सबसे पहले ग्राहक आप हैं, हाँ, सबसे प्रथम फर्स्ट कस्टमर आप हैं। आपको समझना पड़ेगा क्या आपके लिए, आप अपने लिए जो पॉलिसी लेने वाले हो वो कौन सी पॉलिसी लेने वाले हो, वही चीज आप अपने कस्टमर को गाइड करो। क्योंकि 47 रुपीज की बोनस वाला चीज आपको मिलता है 15 लाख रुपए का सेम प्रीमियम में, और सेम चीज 50 वाला आप 10 लाख का लेना चाह रहे हो, तो 50% तो इमीडिएट आप कस्टमर को लॉस दे रहे हो ना साहब। फिर भी निर्णय आपका है, आप जो आपको उचित लगे आप अपने ग्राहक को उस अंजाम तक ले जाएं, वो पूरा का पूरा आपका अधिकार है। क्योंकि मैं इस स्टेज पे ये नहीं बोल सकता कि ये पॉलिसी हमारी अच्छी नहीं और ये पॉलिसी हमारी अच्छी है, मैंने ऐसा कोई निर्णय नहीं दिया है, ना कोई ऐसा मैं एडवाइस कर रहा हूं आपको। ये आपका विवेक और आपका अपना मार्केटिंग करने का तरीका हो सकता है नरेश जी। जी हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। और कोई क्वेश्चन किसी मित्र का? सर आप हाँ सर, नमस्कार बोलिए। सर। नमस्कार नमस्कार। जी सर, हम विक्की राय से बोल रहे हैं। बीके राय से? हेलो जी, विक्की राय सर नाम हुआ मेरा। अच्छा, बीके राय, वीरेंद्र कुमार राय जी बात कर जी, रहे हैं, ठीक है जी। जी जी सर, जी सर, कहाँ जी से सर। बात कर रहे हैं राय साहब, किस सिटी से? जी, हम सर सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से है, बिहार में सर। सीतामढ़ी से है। कौन सा ग्राम से हैं आप? सुरसंड हो गया सर, सुरसंड मेरा ग्राम। सुरसंड थाना क्षेत्र से हैं जी। बताइए विक्की वीरेंद्र कुमार राय साहब, पूछा जाए। हम तो सर न्यूली मतलब ज्वाइन किए हैं LIC को, तो जी वीरेंद्र जी। तो हम आपकी बातों को ज्यादातर करके सुनते रहते हैं जी जी जी। तो सर इसमें जो आपने एक जो बताया कि 80C में जो प्रीमियम इतना कम हो जाता है सर, वो कैसे होता है? वो मतलब मुझे जानकारी नहीं है सर। जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है राय साहब, आपने बहुत अच्छे पॉइंट को जिक्र किया है। आप नए कह रहे हैं, मुझे तब विश्वास नहीं हो रहा है कि आप नए हैं, हमें लगता है कि आप बुजुर्गों में शामिल हैं। 80C में हमने ये माना है कि हमारे एक ग्राहक अगर लाख रुपए साल का प्रीमियम दे रहे हैं, तो हम इज्यूम करते हैं कि उनका जो इनकम होगा वो 30% इनकम टैक्स ब्रैकेट में आते होंगे। तो हमने जो प्रीमियम दे रहे हैं उसका नेट 30% हमने टैक्स डिडक्शन में से हटा दिया है, वो हम उनको कैलकुलेट कर रहे हैं दोस्तों। इनकम टैक्स का जो स्लैब है 5%, 20% और 30% का है। गोयल साहब, अगर मैं कहीं इनकरेक्ट है तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। नहीं कुमार साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू, सपोर्ट मिल गई हमें। तो वीरेंद्र कुमार राय जी, जो हमने बताई है आपने समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे। हाँ सर, हाँ, जो मैक्सिमम जो स्लैब है उसको आपने पकड़ा है सर। हमने उसको पकड़ा है, हमने उसके हिसाब से प्रेजेंटेशन दिया है। और जब हम प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं तो सिस्टम में डालने का ऑप्शन होता है कि आप 5% डालना चाहते हो, 20% डालना चाहते हो, या 25% या 30% डालना चाहते हो। तो हमने 30% डाला है, क्योंकि मैं खुद 30% ब्रैकेट में हूं, तो मैं ये मान के चलता हूं कि आप भी 30% में होंगे। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू बीके राय साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। सर अगर आपकी इजाजत हो तो हम एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, लेकिन इससे संबंधित नहीं है। पूछा जाए। सर जीवन शांति में लोन का क्या मतलब वो है, कैसे लोन मिलेगा? जैसे लेने के बाद ही एक दो साल में लोन ज्यादा कम मिलेगा, फिर बाद में ज्यादा मिलेगा, ऐसा कुछ है क्या जीवन शांति? जीवन शांति में लोन की सुविधा आ गई है, और जीवन शांति को इनकैश करने की सुविधा भी आ चुकी है। तो अगर ग्राहक अगर लोन लेना चाहते हैं तो लोन भी ले सकते हैं। डिपॉजिट अमाउंट का 75% उनको लोन मिल जाता है। अच्छा, मैंने उस समय जितना डिपॉजिट हुआ रहेगा उसका 75%, उसका 75% लोन मिल जाता है, और कस्टमर चाहे तो लोन ले सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। जी, थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। तो सर हमारे विचार से ऐसा है कि सर जीवन लाभ पॉलिसी सर बेहतर है जो बीमा ज्योति से। सर फोन उठाओ रजनीश इधर आके।
हेलो हेलो हाँ सर, पूछा क्या कहा आपने? सर, हम ये कह रहे हैं कि सर बीमा जो से सर जीवन लाभ पॉलिसी से बेहतर है, तो बढ़िया है। सर ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहा हूँ, मैं तो आपके सामने फैक्ट रखा जी। हूँ और ऐसा मैं कह भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं एक नहीं जिम्मेदार, सर, ऐसा महसूस हो रहा है हमको हाँ, सर, मैं एक जिम्मेदार इसलिए कहा। व्यक्ति हूँ, भारतीय जीवन बीमा निगम का सिपाही हूँ। हाँ हाँ, वो तो मैं किसी भी बात तो उंगली को छोटा और बड़ा तो नहीं कह सकता। हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि हर ग्राहक का टेस्ट अलग होता है। किसी को कंबल चाहिए तो किसी को रजाई चाहिए, किसी को स्वेटर चाहिए तो किसी को टोपी चाहिए। अब किसको क्या देना है वो निर्णय आपका है, और वो आपके मालिक ग्राहकों का निर्णय कि वो आपसे लेते क्या है। तो मैं कोई एडवाइस नहीं करूंगा कि क्या अच्छा क्या बुरा। मैं तो अपना जो मेरा रिसर्च है मैं आपके सामने रखा हूँ, इसीलिए खुले मन से रखा हूँ। नहीं भैया। मेरे हालात ये शंकर जी एक दूध वाले ग्वाले की तरह है कि हम अपने दही को तो खट्टा बोल भी नहीं सकते। सरेंडर वैल्यू और को जानना चाहूंगा सर, बात किस बारे में सर? तो सही जी हो रहा है। सरेंडर वैल्यू हाँ सर। उस हिसाब से कैसे दी जाती है सरेंडर वैल्यू? सरेंडर वैल्यू कैसे दी जाती है? सरेंडर वैल्यू जो होती है हाँ। 3 साल बाद, 5 साल बाद, 8 साल, 10 साल बाद, वो किस हिसाब से दी जाती है? देखिए, इसका ना हर प्लान के लिए एक अलग अलग पैरामीटर अपनाया जाता है, ठीक है। तो इसको मैनुअल बताना। मैं थोड़ी सी बात पूछ रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं जीवन लाभ की 16-25 के टर्म लेता हूँ और अगर मुझे 16 साल बाद ही मुझे रिटर्न चाहिए उसमें, क्योंकि हो सकता है कस्टमर इतना ज्यादा लॉन्ग टर्म ना चलाए, अगर वो कहते हैं 16 साल मैंने पे कर दिया है और मुझे उसमें रिटर्न, तो मैं उसको कितना आइडिया ले सकता हूँ, कितना उसे रिटर्न मिल जाए? मैं डबल के मान के नहीं, बिल्कुल आपको ऐसा नहीं मानना है। मल्टीप्लाई करके उसको, नहीं 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 नरेश साहब, ऐसा बिल्कुल नहीं मानना है। या तो आप एप्लीकेशन को परचेज करिए जिसमें कैलकुलेट होकर के आती है, या जो हमारे जैसे जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनको 100 रुपीज फीस पे करके आप कस्टमर के नाम पे प्लान प्रेजेंटेशन बना करके आप उसको दीजिए, जो ब्लैक एंड व्हाइट में आपके पास प्रूफ रहेगा कि आपने उनके सामने सत्य वचन रखी है, और हो सके तो एक रिसीविंग करा के अपने फाइल में भी लगा के रखिए। कई बार कस्टमर जब मेच्योरिटी और लोन और सरेंडर की बात आती है तो पलटी मारते हैं कि नहीं, आपने तो 32 लाख बोला था, यहाँ पे हमें 31 ही मिल रहा है। तो वो एक तरह से आपके पास एविडेंट होना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जब पैसे आता है तो भाव अलग होता है, अब पैसे जाता है तो भाव अलग होता है। हाँ नहीं सर, मोस्टली कस्टमर कहते हैं कि भाई LIC में गारंटी तो बेशक से है लेकिन रिटर्न बहुत कम देते हैं, फिर वो कंपैरिजन करते हैं प्राइवेट से, और प्राइवेट तो सर आप भी जानते हैं कि मैक्सिमम लोग झूठ ही बोलते हैं। लॉन्ग टर्म की प्लानिंग तो करते हैं लेकिन वो रिटर्न इतना कुछ खास देते नहीं है, वो झूठ ही बोलते हैं कि वो टोटली शेयर मार्केट से रिलेटेड होता है। नरेश सर, मैं ऐसा बिल्कुल कोई वक्तव्य नहीं देने वाला हूं कि प्राइवेट वाला झूठ बोलते हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहने वाला हूं कि हम लोग सच बोल के काम करें, लिखित में काम करें, प्रेजेंटेशन के साथ में काम करें, ब्लैक एंड व्हाइट पेपर के साथ में काम करें। काफी हद तक आपका विश्वास लोगों के प्रति बनेगा, और जो मार्केट में आपकी छवि बनेगी, एक साफ सुथरी छवि बनेगी, और जो बोलेंगे आप वही करने वाला बनेंगे, तो निश्चित तौर पर एक से एक ग्राहक आपको मिलने वाले हैं। सर एक बात तो पूछनी है, अभी जैसे कि ना इन्होंने क्या करा, LIC वाले ने बोनस रेट घटा दिया गया, जैसे कि मुझे 16-25 ज्यादा रटी रहती है कि तो बोनस रेट क्यों घटाया गया? कुछ आइडिया है सर इस बारे में? किसने बोनस रेट घटा है? अभी जीवन लाभ में मैंने 5 लाख का मैं कवर दे रहा हूँ किसी को, 13,12,500 कुछ अमाउंट शो करता है। पहले उसमें 13,50,000 कुछ शो करता था, मतलब मोटा मोटा मान 5 लाख के कवर में मतलब हमें 35 से 40,000 का बोनस रेट घटा दिया गया, जबकि उल्टा उनको बोनस रेट बढ़ाना चाहिए था। आप ना, मुझे लगता है कोई फ्री का एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं। आपके लिए सलाह रहेगा कि आप पैड वाला, कौन सा वाला एप्लीकेशन? आप ना कोई फ्री का एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं जहां पे इस तरह की मिस्टेक आपको नजर आ रही है। आप कोई पैड मेंबरशिप वाला एप्लीकेशन लीजिए जिसमें कैलकुलेशन आपको एक्चुअल मिलेगी, तो वो बेहतर रहेगा सर आपके लिए। अच्छा हाँ, वो फ्री वाला में ना बहुत कुछ चेंज मैं करता है। LIC अच्छा नहीं, मैं ऑल इन वन यूज करता हूँ। मैं ऑल इन वन काफी हद तक ठीक रहता है, लेकिन फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए किसी पैड एप्लीकेशन के द्वारा। वो लीडर कैसी रहेगी सर? लीडर कोई कमेंट नहीं है, लीडर का मैं कभी यूज नहीं किया हूँ। हमारे कुछ मित्र लीडर को यूज करते हैं, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं दूंगा क्योंकि मेरा कोई रिसर्च नहीं है उसके ऊपर। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन सर। ठीक सर। लीडर भी सर फ्री में मिलता है सर, लीडर का पेड नहीं होता पैसा।
बिल्कुल। हाँ, लीडर भी फ्री में आता है। लीडर हम चला रहे हैं, लीडर फ्री में आता है, लीडर का जो है कोई भी पेड नहीं होता है। और विजय शंकर जी, लीडर का प्रेजेंटेशन के जो भाई साहब पूछ रहे थे कि उसमें जो बोनस का रेट है वो घटा हुआ है, लीडर दिखाता है क्या? नहीं सर, हमने इतना सर गौर नहीं किया कुछ ऐसा, चलो देखेंगे सर। नरेश जी का ये अनुभव है कि ऐसा है तो नहीं। ऑल इन वन में उनको कम दिखा रहा है। तो एक बार लीडर को भी आप डाउनलोड करके नरेश जी चेक कर सकते हैं अपने आप को। अदरवाइज मेरा सलाह रहेगा कि आप पेड मेंबरशिप लें। जी जी मित्र, नेक्स्ट। ठीक। हेलो जी सर नमस्कार। नमस्कार। सर थोड़ा हटके था, जैसे कस्टमर को लोन लेते हैं तो उनका क्या लोन देने का कोई पीरियड टाइम होता है या अगले नेक्स्ट ईयर भी उसको पूरा खत्म कर सकते हैं साहब? कभी भी दे सकते हैं, जितने दिन तक लोन वो रखते हैं उतने दिन का उनको इंटरेस्ट देके लोन खत्म हो सकता है। उनका कभी भी खत्म हो सकता है? नहीं सर, किसी का ऐसा क्वेश्चन नहीं सर। ठीक है दोस्तों, कल का कार्यक्रम का सब्जेक्ट निकाल दिया जाए। कल का क्या कार्यक्रम रहेगा? सर क्लब मेंबरशिप के बारे में बता ज्यादा बेहतर रहेगा। कल अगर प्लान करें तो क्लब मेंबरशिप के ऊपर मेरे पास ना 17 से 18 वीडियो डला हुआ है। आप चैनल पे आके देखें हमारे, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिल जाएगी। 17-18 वीडियोज हैं यूट्यूब चैनल। हाँ, यूट्यूब पर सर, यूट्यूब चैनल के ऊपर। सर मैंने काफी वीडियो देखी। हाँ, मैंने काफी वीडियो देखी मैंने आपकी। थोड़ा सा ना कंफ्यूजन रहती है कि जैसे कि हमारे कई पॉलिसी लैब्स भी हो रही हैं, रनिंग में भी है। हम किस मतलब जेडएम में पहुंचे हुए हैं, सीएम में किस क्लब मेंबरशिप में है, उससे कुछ आइडिया नहीं। क्योंकि ब्रांच में आपको पता है रिस्पॉन्स तो मिलता नहीं है, ब्रांच में तो वैसे ही काम चोर भरे पड़े हैं। वैसे कैसे पता लगे कि मैं अगर मेरा रिन्यूअल इतना आ रहा है या मेरा रिवाइवल मतलब हर महीने का 3.5-4 लाख रुपया आउटस्टैंडिंग आ रहा है, तो मैं उसको कैसे जज करूं कि मैं किस बेनिफिट में आ रहा हूं, मैं किस क्लब मेंबरशिप में हूं मैं? आपका आरोप ना बिल्कुल निराधार है और आप हमेशा दूसरे के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। ऐसा नहीं है, ब्रांच में बहुत अच्छे काम करने वाले हैं, तभी आपका 3.5 लाख 4 लाख रुपए का रिन्यूअल आ रहा है। अगर ब्रांच में कामचोर लोग होते तो आपका 3-4 हजार रुपए का भी रिन्यूअल नहीं आता। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है कि ब्रांच में कामचोर लोग बैठे हैं। हाँ, ब्रांच में कुछ ऐसे अधिकारी हमारे आपके हैं जो बहुत अच्छा आपको सहयोग नहीं करते हैं। तो मित्रों, उसका तरीका बनता है, आप अधिकारी को अधिकारी क्यों समझते हैं? वहां पे जो काम करने वाले कर्मचारी उसको कर्मचारी क्यों समझते हैं? उसको आप अपने मेरे डीओ तो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो 12 ब्रांच है रोहिणी की, वो ब्रांच बिल्कुल सपोर्टेबल नहीं है। आप किनके टीम में हैं? राकेश जी के? हाँ जी, राकेश जी की टीम में हैं आप? नहीं, संदीप सर, सैटेलाइट ब्रांच सेक्टर 11 संदीप सर की टीम में। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप ब्रांच में जाइए और सेल्स डिपार्टमेंट में आप अपना एजेंसी रोस्टर निकलवाइए, वहां से सारा कुछ मालूम हो जाएगा। एजेंट रोस्टर निकलता है, एजेंट रोस्टर को आप निकालें और वहां पे पता चल जाएगा कि आपकी कितनी पॉलिसी लैप्स हो रही है और कहाँ पे क्या कमी है। उससे आपको क्लब मेंबरशिप के बारे में मालूम हो जाएगा सर। और ब्रांच में अच्छे काम करने वाले हैं, तो रोहिणी ब्रांच को मैं जानता हूं। सर ब्रांच वाले तो खुद पूछते हैं आपका कितना प्रीमियम आता है, कितना रिवाइवल आ रहा है, कितना अमाउंट आ रहा है। मैडम आप बताइए इस बारे में। उनको खुद नहीं पता होता इस बारे में, बताते ही नहीं मिस्टर नरेश, आप नहीं निकल सेल्स विभाग में रोस्टर निकलता है नहीं और उसमें सब लिख के आता है, हम निकलवाए हैं। ऐसा नहीं है, आप ब्रांच में जाते भी नहीं है, जो मुझे आपके बातचीत से लगता है। आप ब्रांच में जाएं, सेल्स डिपार्टमेंट से लोगों से मिले, वो आपसे पूछेंगे नहीं, आपको बताएंगे। वहां पे डिपार्टमेंट एक अलग सेल्स है। हाँ, हो सकता है कि आप जिससे सेल्स वाले से पूछ रहे हैं, आप पॉलिसी सर्विसेज वाले से पूछ रहे हो, तो वो तो पूछेंगे आपसे। आप सेल्स में बात करें। नहीं, वहां की मैडम भी कहते तुम जब भी आते लड़ाई करते हो। सर सुनवाई नहीं होती तो बोलना पड़ता वहां पर। सर अगर एजेंट को ही सर्विस नहीं देंगे ब्रांच वाले, चलो कस्टमर तो चलो ब्रांच में आ रहा धक्के खा रहा आके चला गया, लेकिन एक विश्वास कस्टमर का हमारे पर बना हुआ है और वो ना हमारे अब ब्रांच में हमारा विश्वास तोड़ देते हैं लोग। नरेश जी, अभी आपके साथ में मीटिंग में कितने लोग हैं? कौन सा मेरी? अभी जो गूगल मीट चल रहा है, इसमें कितने लोग मित्र हैं आपके साथ में जुड़े हुए? इसमें 18-20 है सर, लगभग 18-20 नहीं 22 लोग हैं। और आपकी बातों से 22 लोगों का हिम्मत बढ़ेगा, हिम्मत तोड़ रहे हो आप? नहीं सर, आप ना देखो नरेश जी, क्या कर रहे हो ना, आप गड्ढा खोद रहे हो।
और आप गड्ढा खोदोगे तो गिरेगा कौन? सर मैं थोड़ी सी क्वेश्चन यही आया था, बस मैं ना सर ये सही प्लेटफॉर्म नहीं है आपके क्वेश्चन का मिस्टर नरेश, ये सही कुछ प्लेटफॉर्म आपका क्वेश्चन का नहीं है। आपकी तकलीफें जहां आपकी तकलीफ हुई है ना, जहां आपका पैसा गिरा है ना, आप पैसा आप वहीं पे ढूंढो। आपका पैसा गिरा है रोहिणी में और आप ढूंढ रहे हो पश्चिम बिहार में, कैसे मिलेगा? आपकी प्रॉब्लम आपकी ब्रांच से, आप ब्रांच विजिट करो, आप ब्रांच वाले को समझो कि वहां पे इंसान बैठे हुए हैं, वो भी आपका ग्राहक हो सकते हैं। एक ग्राहक की तरह आप ट्रीटमेंट तो देखो, कैसे मान सम्मान से आपका काम करके देते हैं। आप उनसे हमेशा लड़ते रहोगे और शिकायत ही करते रहोगे। जो अभी तक आपने शिकायत ही किया, किसी का तारीफ नहीं किया, आपके जुबान से अभी तक किसी की तारीफ नहीं निकली है, सिर्फ एक डीओ की तारीफ के अलावा। तो सर आप तारीफ भी करना सीखो। जब तारीफ करोगे तो अच्छी चीज बांटोगे तो अच्छी चीजें मिलेगी, कमियां बांटोगे तो कमियां निकलती रहेगी दुनिया में। आप ब्रांच को विजिट करिए। एवीएम सेल्स से जी, एवीएम सेल्स से बात करें रोस्टर मिल जाएगा सर। ऐसा नहीं कि जो रोस्टर नहीं मिलता ब्रांचों में, रोस्टर मिलता है। विजय शंकर जी, हमारे यहाँ तो मिलता है। विजय शंकर जी, उसके लिए हमको ब्रांच जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? अरे सर क्यों नहीं जाना होगा? तो ब्रांच सर हम जाएंगे डीएम मतलब है सैटेलाइट ऑफिस सर, में। हमको सुनिए पता ना है विजय शंकर जी, भाई साहब हमारे सैटेलाइट ऑफिस में बैठ के चाहते हैं कि ब्रांच का काम हो जाए, कैसे होगा? ठीक है नहीं दोस्तों, होगा, नहीं आइए होगा। हम लोग अपने मैं रास्ते से ना ब्रांच भटके, हम लोग पॉइंट पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। दोस्तों लगता है कि इस मीटिंग की हम लोगों को जरूरत है? सर बिल्कुल है सर। हमें नहीं लगता जरूरत है आप लोगों को। सर लोगों को जरूरत है नहीं, बिल्कुल नहीं लग रहा है। दोस्तों क्षमा करिएगा इस शब्द के लिए, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को मीटिंग की जरूरत है, ना तो क्वेश्चन में इंटरेस्ट है ना आंसर में आपको। इसलिए आज का कार्यक्रम मैं समाप्त करता हूं और अगली मीटिंग 1 अप्रैल 2021 को रखी जाएगी। थैंक यू सर। नहीं सर, मीटिंग तो रेगुलर रखिए सर। अरे यार ऐसा है नरेश जी, किसी मित्र को इंटरेस्ट ही नहीं है। सर, हमने इतना पावरफुल प्रेजेंटेशन दिया है दोस्त, हमने 8 घंटे लगाए हैं आप लोगों के लिए। 8 घंटे। नहीं सर, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मुझे तो एक दिवस में बहुत अच्छा लगा। मुझे 8 घंटे लगाए हैं और आप लोगों ने कितना इंटरेस्ट लेके मीटिंग सुना होगा आप भी जानते हैं और भगवान भी जानता है। तो इस मीटिंग का और 8 घंटे का हमारा क्या फायदा, हम किसको क्या देना चाहते हैं दोस्त इससे? बहुत मुझे बाकी बहुत बढ़िया लगा आज। और अच्छा है कि तभी हमारे क्वेश्चन आते हैं, हमें पूछना भी चाहिए सब चीजें। दोस्त मैं इस बात में विश्वास रखता हूं कि फ्री की अमृत भी नहीं लेनी चाहिए, ना देनी चाहिए। तो दोस्तों आज का इस सभा का समापन करते हैं और कल से हमारे चैनल के ऊपर ज्वाइन बटन है। ज्वाइन बटन के ऊपर आप मेंबरशिप लें और मीटिंग ज्वाइन करें, अन्यथा समय अपना वेस्ट ना करें। इसी के साथ आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। कल का जो ज्वाइन मीटिंग के द्वारा, ज्वाइन ग्रुप के द्वारा जो आएंगे उनकी मीटिंग रखी जाएगी दोस्तों शाम को 8:30 से 9:30 का। कल का सेशन रहेगा राइडर बेनिफिट। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सबका जुड़ने के लिए बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, थैंक यू।